Hello everyone, my name is Ritesh Pandey, and in this video we'll talk about a theory which is called the theory of double indicators. So I've put some theory on this whiteboard. There's a sample problem which will help us in relating to this theory. Now the way it sounds in double indicator will find application or use of two indicators, and in the process we'll be able to find the composition of a mixture of carbonates and bicarbonates. Now again, before we go there, it's going to be a part of volumetric analysis in stoichiometry. Again, before we reach till the point of problem solving, a few facts which you'll want to know about carbonates, bicarbonates, for which I've written two equilibrium here. This will be a little new to people who are new to class 11, people who are either in class 12 or have gone past some distance, in the sense जो लोग chemical equilibrium पढ़े हो, people who have read chemical equilibrium will relate to this sign of reversibility. Now H2CO3 is dibasic. H2CO3 is dibasic. 2H plus lose करता है, तो ये दो अलग अलग स्टेप में H plus lose करता है. This is step 1, this is step 2. I repeat, जो लोग इक्विलिब्रियम जानते हो, थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो, उनके लिए ना ये बिल्कुल रूटीन बात है. जो लोग क्लास 11 में नए हो उनको थोड़ा समय लगेगा. मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं. जो लोग क्लास 11 में नए हैं वो लोग भी मेरी बात ध्यान से सुनो. ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सो डोंट गेट वेरी डिस्टर्ब विद दिस न्यू सिंबल. दिस इज रिवर्सिबिलिटी. काम की बात क्या है कि H2CO3 यहाँ पर H+ छोड़ता है एक स्टेप में, ये बाइकार्बोनेट बनता है. बाइकार्बोनेट एक और स्टेप में H+ छोड़ता है, कार्बोनेट बनता है. अब अगेन थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़ने पर ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर ये डाइबेसिक है, डाइप्रोटिक है, 2H+ छोड़ता है, तो हमेशा ये जो पहला वाला इक्वेशन होता है ना, पहला वाला जो रिवर्सिबिलिटी होता है, ये हमेशा दूसरे वाले से काफ़ी ज़्यादा होता है. अगर फॉस्फोरिक एसिड जैसा H3PO4 जैसा हो, जहाँ 3 स्टेप में H+ छोड़ेगा, तो फर्स्ट वन विल बी मच मोर देन द सेकेंड वन. The loss of second hydrogen will be easier compared to the loss of third hydrogen. मतलब हर नेक्स्ट हाइड्रोजन निकलना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको Ka1 Ka2 बोलते हैं. मैं ना इक्विलिब्रियम की भाषा भी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज क्लास 11 के बच्चों को बहुत दिक्कत होगी. तो जो लोग क्लास 11 के शुरुआत में भी हैं, शुरू में वॉल्यूमेट्रिक या स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ 2-3 चीज़ को फैक्चुअली जानो. अगर 2 स्टेप में H+ छूट रहा है, तो पहले स्टेप में जो H+ जा रहा है, इससे ज़्यादा H+ निकलेगा. ये प्रोसेस ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, और यहाँ से H+ बहुत कम निकलेगा. आई रिपीट, अगर डाइबेसिक या ट्राइबेसिक है, 2 या 3 स्टेप में एक एक करके H+ छोड़ता है, समझ में आता है, 2 हाइड्रोजन 2 H+ छोड़ता है, तो ये स्टेप ज़्यादा कंसिक्वेंशियल होगा, इससे H+ निकलेगा. यही एसिडिटी डिफाइन करता है इवेंचुअली कार्बोनिक एसिड का, और इससे H+ जो निकलेगा वो पहले वाले के रिलेटिव बहुत कम निकलेगा. अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर. ये क्लास 11 के पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स विद मिनरल एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. केमिस्ट्री में एक रूल जैसा है कि कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स मिनरल एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा. तो मैं एक बैलेंस इक्वेशन ऐसा दिखाता हूँ. Na2CO3 2HCl के साथ में NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड देता है. अब ये जो एक स्टेप का इक्वेशन है ना, इसको एक्चुअली 2 स्टेप में तोड़ के लिख सकते हैं. ये जो 2 मोल HCl है, पहला मोल HCl ये कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बनाता है, और दूसरा मोल HCl ये बाइकार्बोनेट को NaCl बनाता है. ये फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये फाइनल नॉर्मल सॉल्ट होता है NaCl. बिल्कुल अब तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है. ये मैंने पहले से बोर्ड पर लिख दिया है. आप लोग चाहे तो पॉज करके ये सारा कॉपी कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अभी सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए. सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ में NaCl कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये मान लो इस तरह से मैंने बैलेंस करने की कोशिश की है. अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स बेसिक है, मिनरल एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. असल में क्या होता है, ये तो मैंने लिखा कार्बोनिक एसिड का एसिडिटी, ये मैंने लिखा बाइकार्बोनेट का एसिडिटी. एसिडिटी क्योंकि दोनों स्टेप में मेरे को H+ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है. अब हम लोग जब कार्बोनेट में HCl डालते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब कार्बोनेट को एक मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो ये ना पीछे होता है, ये इक्वेशन पीछे जाता है, ये इक्वेशन पीछे जाता है.
जब कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये दूसरा वाला इक्वेशन पीछे जाता है, ये दूसरा वाला इक्वेशन पीछे जाता है और कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनता है। देखो एक मोल HCl के साथ में कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बना, ठीक है। और जब दूसरा मोल HCl बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, इट्स लाइक कि पहला वाला इक्वेशन पीछे जा रहा है, बाइकार्बोनेट एसिड के साथ में कार्बोनिक एसिड दे रहा है। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट करता है, वो असल में ये कार्बोनिक एसिड ही होता है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया H2 और CO2 को मिलाकर हम लोग H2CO3 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ना इसकी आदत पड़ जाती है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिनरल एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ये असल में कार्बोनिक एसिड होता है जो टूट करके H2 और CO2 बन जाता है। अब दो बातें बहुत जल्दी देख लेते हैं। अगर तुमको ये बात समझ में आती है कि ये वाला काफी ज्यादा आगे जाता है, ये उतना आगे नहीं जाता है, जो कि नियम है इक्विलिब्रियम का, नियम है कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए। अगर ये आगे ज्यादा जाता है कंपेयर टू द सेकेंड वन, अल्कोहलिक इक्वेशन 1, अल्कोहलिक इक्वेशन 2, so if equation 1 is more driven in the forward direction than equation 2, इसका मतलब जब रिवर्स इक्वेशन की बात करेंगे, देखो रिवर्सिबिलिटी हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है ना, ये बहुत फंडामेंटली प्योर ऑथेंटिक होते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ एक रिएक्शन आगे 40% हो रहा है, मतलब पीछे 60% हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे, जो लोग नए हो क्लास 11 के, रिवर्सिबिलिटी की आदत पड़ जाएगी। सारे रिएक्शन दोनों तरफ से होते हैं। अगर कोई रिएक्शन आगे 80% हो रहा है, मतलब पीछे 20% हो रहा है। तो ये बहुत ऑथेंटिक बात है कि जो चीज़ आगे ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब पीछे से वो कम हो रहा है। आगे अगर कम हो रहा है, एक प्रोसेस आगे कम हो रहा है, पीछे ज़्यादा हो रहा है। एसिड बेस के लिए भी तुम लोग यही पढ़ते हैं बाद में कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, एक वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी में अगर एक इक्विलिब्रियम आगे ज़्यादा जा रहा है, मतलब पीछे कम आ रहा है। तो यहाँ पर दो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में अगर पहला वाला इक्वेशन ज़्यादा आगे जा रहा है, मतलब जब ये पीछे की बात करेंगे, जब ये पीछे की बात करेंगे तो ये ज़्यादा पीछे जाएगा कंपेयर टू 1। पहले तो एक सीक्वेंस समझ में आ जाना चाहिए, दो तीन चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। हम लोग जो ऐसा इक्वेशन लिखते थे, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिविंग NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो जानते थे कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिनरल एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? उसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि असल में ये कार्बोनिक एसिड बनता है जो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और ये कार्बोनिक एसिड का कैसे बनता है? असल में ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखा है ये पीछे जाते हैं। कार्बोनेट H+ लेता है, बाइकार्बोनेट बनता है। देखो मैंने ये दो HCl को दो अलग अलग स्टेप में लिखा दिया। कार्बोनेट पहले बाइकार्बोनेट बनता है और बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो पहले तो ये केमिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अगर ये आगे इक्विलिब्रियम पहला वाला ज्यादा जा रहा है, मतलब जब रिवर्सिबल बैक रिएक्शन की बात करेंगे, पीछे वाले रिएक्शन की बात करेंगे, तो ये वाला पीछे ज्यादा जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। This is the chemistry behind carbonates being more basic than bicarbonates. प्रॉब्लम क्या है, किताब में ना इंफॉर्मेशन रहता है पर स्कैटर्ड रहता है। इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड रहता है और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है, हु कैन जॉइन द पीसेस टुगेदर, जो अलग अलग टॉपिक्स को रिलेट कर पाए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जब पीछे वाले रिएक्शन की बात करते हैं तो दूसरे वाले का बैकवर्ड रिएक्शन पहले वाले का बैकवर्ड से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर कार्बोनेट बेसिक है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट बेसिक है। देखिए H+ के साथ में रिएक्ट कर रहा है, so this is acting basic, this is acting basic। तो सेकेंड रिएक्शन अगर पीछे ज्यादा जा रहा है तो ये समझ में आ जाएगा कार्बोनेट्स आर मोर बेसिक देन बाइकार्बोनेट्स। कभी भी ना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का सपोज मिक्सचर दिया है, कभी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर दिया है, कार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाइकार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बोनेट के लिए मान लीजिए 2HCl करके हमने एक इक्वेशन दिया, पर हो सकता है ना एक प्रोसेस में बाइकार्बोनेट से ही चालू हो, तो बाइकार्बोनेट में 1 मोल HCl उसके लिए भी इक्वेशन होगा। अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है तो ये बहुत फंडामेंटल फैक्ट है कि पहले कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। पहले जो कार्बोनेट से वो बाइकार्बोनेट बन जाएंगे और फिर पहले जो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से आया या पहले जो बाइकार्बोनेट था फिर बाइकार्बोनेट से ये वाला स्टेप। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से पहले रिएक्ट करे या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से ज्यादा बेसिक हो, उसकी केमिस्ट्री यही है कि ये दो इक्वेशन में अगर ये पहला वाला आगे ज्यादा जाता है तो जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो दूसरा वाला बैकवर्ड रिएक्शन पहला वाला बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होगा। कार्बोनेट से भी मोर बेसिक देन बाइकार्बोनेट। दिस विल गेट क्लियरर विद more chemistry you learn and will be
एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर बाय द टाइम यू लर्न केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी फैक्चुअली थोड़ा समझ लो, हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में या किसी भी टाइट्रेशन में अब तक क्या करते हैं, जब वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग NaVA = NbVb करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं। एक इंडिकेटर लेकर के जिसका एसिड और बेस में अलग अलग कलर होता है, हम लोग बेसिकली NaVA = NbVb लिखते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू दैट ऑफ बेस। तो सपोज एक टाइट्रेशन कर रहे हैं HCl लेकर के, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली जितना मिली इक्विवेलेंट HCl हमारा टाइटर वैल्यू में आ रहा है NaVA, आइडियली क्या होना चाहिए, हमको जो वॉल्यूम HCl का दिया हुआ है और जो नॉर्मेलिटी दी हुई है उसका जो प्रोडक्ट है, एक टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में जितने मिली इक्विवेलेंट HCl मेरे लग रहे हैं, आइडियली इंडिकेटर को बताना चाहिए उतना ही मिली इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट है। यही प्रिंसिपल एसिड बेस रिएक्शन का टाइट्रेशन का, कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ऐसा ही होता है, सिवाय तब अगर आप एक ऐसा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो फेनोल्फ्थलीन जैसा है। फेनोल्फ्थलीन अदरवाइज एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप फेनोल्फ्थलीन यूज करते हैं तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो असल में क्या होता है ना, अगर कोई और इंडिकेटर, मान लो मिथाइल ऑरेंज जैसा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मेरा HCl अगर x लीटर लगता है, x लीटर लगता है कलर चेंज के लिए या एंड पॉइंट आने के लिए, फेनोल्फ्थलीन में दिखेंगे कि x की जगह x/2 लीटर में ही एंड पॉइंट आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर के साथ अगर मेरा वॉल्यूम 20 ml आ रहा है HCl का, तो वही सैंपल का टाइट्रेशन के लिए उतना ही वॉल्यूम का फेनोल्फ्थलीन के साथ में 10 ml में हो जाएगा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। वापस हम लोग इक्विलिब्रियम में आने की इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं जिसको इंडिकेटर थ्योरी। ये इंडिकेटर कलर कैसे चेंज करता है ना, एसिड और बेस में कैसे कलर चेंज करता है, ये भी हम लोग 10 तक कहानी जैसे सुनते हैं। जब तुमको इंडिकेटर थ्योरी पढ़ाया जाएगा, बहुत बहुत फैसिनेटिंग, बहुत मजेदार केमिस्ट्री उसके पीछे भी, ये कलर चेंज के पीछे भी बहुत अमेजिंग कहानी है। अभी सिर्फ ये समझो कि फेनोल्फ्थलीन जैसा इंडिकेटर बाइकार्बोनेट्स का बेसिसिटी को नहीं रीड कर पाता है। ये ना अगेन छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह लिखी रहती हैं, तुमको पता रहेगा कार्बोनेट्स आर मोर बेसिक देन बाइकार्बोनेट्स। बोलेगा कैसे, बोलेगा कार्बोनेट्स टर्न फेनोल्फ्थलीन पिंक, बाइकार्बोनेट्स डू नॉट टर्न फेनोल्फ्थलीन पिंक। तो ये ना ऐसा स्टेटमेंट तुमको काफी जगह मिलेगा। वापस उसका कहानी ये है कि फेनोल्फ्थलीन होने से सिर्फ यहीं पर इंडिकेटर कलर चेंज कर देता है। देखो इसके बाद तो उतना ही और HCl लगेगा, 1 मोल और HCl लगेगा। कोई नॉर्मल इंडिकेटर ये 2 स्टेप पूरा होने के बाद में बोलेगा अब न्यूट्रल होगा, ठीक है। जब तक यहाँ पर पूरा HCl 1 स्टेप और 2 स्टेप को पूरा कंप्लीट नहीं कर दे, यहाँ पर आकर न्यूट्रल होता है, कलर चेंज होता है। फेनोल्फ्थलीन क्या करता है, फेनोल्फ्थलीन यहीं पर आकर के न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि फेनोल्फ्थलीन सोडियम बाइकार्बोनेट का बेसिसिटी को रीड नहीं करता। तो अगर किसी के साथ में HCl हमारा x ml लगा तो यहाँ पर 1 स्टेप तक ही दिखाया, आधा HCl ही दिखा मेरे को। क्या जो भी है इसकी आदत डाल लो कि नॉर्मली एक इंडिकेटर जो सही वैल्यू मेरे को दे रहा है, वहां पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। फेनोल्फ्थलीन में ऐसा नहीं होगा, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 2-3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, बाइकार्बोनेट डज नॉट टर्न फेनोल्फ्थलीन पिंक। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, फेनोल्फ्थलीन फेल्स टू रीड द बेसिसिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और ये सब का कारण ये भी है कि बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट से कम बेसिक है या कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट से ज्यादा बेसिक है। उसके पीछे की केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बता दी। अब अगर आप मिथाइल ऑरेंज से काम कर रहे हैं, आपका अलग टाइटर वैल्यू आ रहा है, अलग वॉल्यूम एसिड का लग रहा है एंड पॉइंट आने के लिए, फेनोल्फ्थलीन से अलग वैल्यू आ रहा है। और इस कंफ्यूजन को ना, इस डिलेमा को वी एंड अप यूजिंग इट टू आवर एडवांटेज। कैसे, देखो नेचर में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ना हमेशा मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आर रिलेटेड बाय दीस आयनिक इक्वेशंस। सो इन नेचर यू ऑलवेज एंड अप हैविंग अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये अदरवाइज जो एक छोटा सा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है, will I repeat use this confusion or dilemma to our advantage to find the composition of a mixture of carbonates and bicarbonates। दो एक प्रॉब्लम देख करके ही समझ में आ जाएगा।
आपको याद रखना है सिर्फ जनरली एक इंडिकेटर के साथ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बोनेट्स। फिनोल सेलिन में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज हाफ द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Alright, so we'll take up a sample question. The question reads, you have 30 ml mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate which requires 12 ml of 0.1 normal HCl using phenolphthalein indicator. Phenolphthalein लेने से इतना HCl लग रहा है और MO methyl orange लेने से 40 ml of same मतलब same acid मतलब 40 ml of 0.1 normal HCl लग रहा है। आपको composition निकालना है। तो मैं ना अभी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई माइट नीड दिस पोर्शन ऑफ द बोर्ड, तो आई जस्ट रिमूव दिस, अलाउ मी टू रब दिस। और दो इक्वेशन लिख करके हम लोग देख लेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यूजिंग फिनोल्फथलीन इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। यूजिंग फिनोल्फथलीन यूज करके मेरा 12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, आपको पता होगा वॉल्यूम इन ml इनटू नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इसको हम लोग NaVA लिखते हैं। तो 12 into 0.1 which is 1.2 milli equivalent is equal to half the number of milli equivalent of sodium carbonate। देखो वही चीज है जो मैं यहाँ पे लिखा था कि फिनोल्फथलीन के साथ में सोडियम कार्बोनेट सिर्फ बाइकार्बोनेट तक जाके रुक जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी बहुत हैंडी है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का मिक्सचर में, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का मिक्सचर में पहले लेकिन कार्बोनेट रिएक्ट करता है क्योंकि कार्बोनेट ज्यादा बेसिक होता है। मेरे को लगता है सबको मेरी बात समझ में आ रही है। इस मिक्सचर में पहले कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि इससे पहले बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करने लग गया। पहले जितना कार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट बनेगा और फर्क नहीं पड़ता है कि वो कार्बोनेट वाला बाइकार्बोनेट है या जो पहले से बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट्स बनते ही फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट दिखा देगा। तो वहां तक जो एसिड आपने यूज किया है वो एसिड आपका पूरा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट किया नहीं, हाफ से स्टिक ही किया। तो हम लोग लिखते हैं कि 1.2 मिली इक्विवेलेंट इज हाफ द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा 1.2 into 2 which is 2.4 मिली इक्विवेलेंट, और हम लोग सीधा मिली इक्विवेलेंट अपॉन ml करके नॉर्मेलिटी निकालते हैं। तो 2.4 मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल 30 ml में है 30 ml, तो ये जो रेशियो होगा 2.4 अपॉन 30, दिस माइट गिव मी द नॉर्मेलिटी। इतने प्रॉब्लम्स वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग कर चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट के लिए इनटू 106/2 और 53 बेस का इक्विवेलेंट वेट है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आया, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन ml, सीधा नॉर्मेलिटी आता है और नॉर्मेलिटी टू इक्विवेलेंट वेट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। So I think this will give you 4.24 grams per liter. This I think will give you this answer 4.24 grams per liter. अब आगे बढ़ेंगे यूजिंग मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज के साथ में अगर आपका 40 ml एसिड लगता है तो दिस इज 40 into 0.1, 40 ml of 0.1 normal which is 4 milli equivalent। तो ये तो पूरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये तो पूरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो 4 होगा दिस विल बी Na2CO3 plus NaHCO3। दिस विल बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ उस मिक्सचर में टोटल सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो हमको पता है कि हाफ था 1.2, तो टोटल सोडियम कार्बोनेट अगर 2.4, अगर इसको हम 2.4 ले लें, इसको हम 2.4 ले लें, आउट ऑफ 4 अगर ये 2.4 है, मैंने वापस आपको बताया मिथाइल ऑरेंज को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइकार्बोनेट्स के साथ में। तो मिथाइल ऑरेंज विल गिव यू द टू टाइटर वैल्यू। तो टोटल 4 में अगर ये 2.4 आता है, 2.4 तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो आई थिंक दिस विल बी 1.6। और इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 1.6 मिली इक्विवेलेंट, अगेन 30 ml में, दिस विल गिव मी द नॉर्मेलिटी। और इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। अभी तक इतना प्रॉब्लम हमने कर लिया कि बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 84 आपको पता होगा, इन फैक्टर 1 होता है। तो इतना मिली इक्विवेलेंट इतने ml में ऐसे से नॉर्मेलिटी निकालेंगे इनटू इक्विवेलेंट वेट व्हिच इज 84।
You can check 23, 124, 60, 84, and I think this will give you 4.48 reacts per liter. Maybe we'll want to do a couple of more problems and get more comfortable with this topic. I'll be writing a couple of more problems on the same, same story, same idea.